इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए नेचर हमारी कैसे मदद कर सकता है। आपको भी सभी को पता है कि नेचर हमारी सभी चीजों में मदद करता है, चाहे वो हमारा कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, चाहे हमें अगर पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है तो हमारा माइंड कैसे काम कर सकता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए सभी चीजों में हमारा इन्वायरमेंट का योगदान है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो आपको भी पता है कि ऑक्सीजन है। कहते हैं ना, ऑक्सीजन ही जीवन है, तो वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। तो मैं आपसे ऑक्सीजन की बात करता हूँ कि आप सांस कैसे लेते हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि आप जो सांस है वो चेस्ट से लेते हैं, लेकिन आप जो सांस जो चेस्ट से ले रहे हैं वो आप 80% लोग है ना वो गलत करते हैं कि चेस्ट से लेते हैं, और 20% लोग है वो लेते हैं अच्छे तरीके से सांस जो अपने डायफ्राम से लेते हैं। एक्चुअली डायफ्राम से लेनी चाहिए, जिससे क्या है ना, जो हमारी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट आसानी से हो जाए इजीली, और हम ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें, जिससे क्या हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा और हमारी बॉडी भी एक्टिवली वर्क करेगी। अब इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप योगा भी कर सकते हैं, या अपने आप को एक जगह पे बिठा लीजिए, या चेयर पे या फिर नीचे बैठ जाइए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद में आप 2-3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, धीरे धीरे डीप ब्रेथ कीजिए। डीप ब्रेथ करने के बाद में आपका जो डायफ्राम है ये चेस्ट से नीचे के हिस्से में होता है। आप जैसे ही डीप ब्रेथ लेते हैं तो वो जो डायफ्राम है वो हल्का सा नीचे की तरफ भी गिर सकता है, जिससे आपका थोड़ा सा धीरे से हल्का पेट भी फूलता है। और आपको जिस समय आप डीप ब्रेथ ले रहे हो उस समय आपका ध्यान पूरा डायफ्राम के ऊपर होना चाहिए। डायफ्राम के ऊपर ध्यान होना चाहिए। आप जिस समय ये सांस लेंगे तो आपका जो डायफ्राम है वो फूलेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा घिसकेगा, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो भी आपका फूलेगा। और आपको जिस समय आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं उस समय आपको डायफ्राम के ऊपर ही ध्यान देना है, पूरा रिलैक्स होके। और जिस समय आप सांस छोड़ते हैं तो पूरा ही डायफ्राम के थ्रू ही आपको छोड़ना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका माइंड है वो रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। वो क्यों होती है? जब आप डायफ्राम से सांस लेते हैं तो आपको जो ऑक्सीजन है वो एक बढ़िया तरीके से मिल जाता है। एक ऑक्सीजन भी आपको ज्यादा मिलता है और आपको बढ़िया मिलता है, जिससे क्या है ना, आपको माइंड रिलैक्स होता है। क्योंकि जब भी हम चेस्ट से सांस लेते हैं तो हमको बॉडी को ना पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और सर्कुलेट भी नहीं हो पाता है पूरा बॉडी, जिससे हमारे जो है ना लो डल फील करते हैं हमारी बॉडी, और हम भी एक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो डायफ्राम के लिए आपको क्या करना है, रिलैक्स होकर बैठ जाना है एक जगह पे बैठने के बाद को आपको धीरे धीरे सांस लेनी है। सांस लेने के बाद में आपको ध्यान देना है डायफ्राम के ऊपर, जो अपने चेस्ट के नीचे के हिस्से में होता है। जैसे ही आप सांस लोगे डायफ्राम आपका फूलेगा, फूलने के बाद में वो नीचे की तरफ घिसकेगा। नीचे घिसकने के बाद में आपका थोड़ा सा हल्का सा पेट भी फूलेगा। आप देख लीजिएगा, शायद आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, साइड में आ रही होगी पिक्चर, है ना। तो ये आपका डायफ्राम फूलेगा और नीचे की तरफ घिसकेगा। और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाएगा और बाहर अपनी ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, जो कि आपको एक बढ़िया ऑक्सीजन लेने में मदद करता है ये हमारा एनवायरनमेंट। और आप इस तरीके से अगर ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं डायफ्राम की मदद से तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स करता है और बॉडी भी रिलैक्स करती है। तो इस तरीके से ये एक चीज है जो नेचर हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी मदद करता है वो नेचर करता है। तो थैंक यू इस वीडियो में